वर्कशीट 41 और इसके आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन। तो सबसे पहले वर्कशीट 41 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन है योर टीचर विल डिक्टेट लिस्ट ऑफ थिंग्स यू विल नीड फॉर बिलो गिवन एक्टिविटीज, लिसन केयरफुली एंड राइट इन द स्पेस गिवन। आपके जो टीचर है वो बताएंगे, आपको लिस्ट देंगे डिक्टेट की, जो आप यूज़ कर रहे हैं एक्टिविटीज़ में, जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उन्हें केयरफुली लिसन यानी सुनना है और यहाँ पर दिए गए स्पेस में लिखना है। जैसे गोइंग ऑन अ स्कूल टूर टू जैसलमेर, अब जैसलमेर आप जा रहे हैं स्कूल टूर पे, तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे सबसे पहले तो बस, ठीक है, देन सोप, आप हाथ धोने के लिए साबुन रखेंगे, टूथब्रश रखेंगे, टूथपेस्ट रखेंगे, क्लॉथ्स रखेंगे, शूज़ रखेंगे, हैट रखेंगे ताकि आप धूप में निकले तो हैट पहन सकें, बॉटल रखेंगे, मेडिसिन रखेंगे ताकि कुछ भी हो जाए, अगर थोड़ी बहुत चोट लग जाए या सिर में दर्द हो जाए तो आप उसकी मेडिसिन रखेंगे, फूड रखेंगे, है ना, थोड़ा स्नैक्स रखेंगे, तो ये आप रख सकते हैं यहाँ पर, ये आप लिख सकते हैं। कुकिंग वेजिटेबल, खिचड़ी, खिचड़ी के लिए आप क्या क्या यूज़ में लेते हैं, राइस, मूंग दाल, लौकी, टमाटोज, ग्रीन पीस, घी, जीरा, सॉल्ट, वाटर, गैस, गैस होगी तभी तो बनाएंगे आप खिचड़ी। गोइंग टू गिव एग्जाम, एग्जाम देने के लिए जब जाते हैं तब आप किस चीज़ों का यूज़ करेंगे, परमिशन लेटर, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, बॉटल, स्केल, क्लॉथ्स, आईडी, ठीक है। देन ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, ट्रेन में जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास टिकट होना चाहिए, आईडी होनी चाहिए, क्लॉथ, शूज़, फूड, बॉटल, बैग, टूथब्रश, टूथपेस्ट, सोप, और भी बैग, है ना, तो इस तरह की आप चीज़ें रख सकते हैं ट्रैवलिंग के दौरान ट्रेन में। प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी है, जब आप प्लानिंग करते हैं बर्थडे पार्टी की तो आपके पास में बलून होने चाहिए, हैट्स होती हैं, केक होता है, कैंडल होता है, फ्लावर होते हैं, म्यूज़िक होता है, टॉफ़ीज़ होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, रिटर्न गिफ्ट्स होते हैं, शूज़, ऑब्वियसली शूज़ पहनते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो ये डन होता है वर्कशीट 41। अब देखेंगे वर्कशीट 42, जिसमें क्वेश्चन है गिवन बिलो आर सम रिडल्स फॉर यू योर, रीड देम एंड राइट द करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ रिडल्स दिए गए हैं, देखिए सेंटेंसेस दिए गए हैं किसी चीज़ के लिए, तो आपको पहचानना है और उसे नाम लिखना है, उसका जो करेक्ट नाम है। जैसे रिडल्स जैसे पजल्स की तैसे ही है ये एक तरह से। आई एम एन एनिमल, मैं एक जानवर हूँ, आई हैव 4 legs, मेरे 4 पैर हैं, आई ईट ग्रास, मैं घास खाती हूँ, आई गिव मिल्क, मैं दूध भी देती हूँ। तो आप गॉट भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या काऊ भी लिख सकते हैं, है ना, जो कि घास खाती हैं, है ना। आई लिव इन वाटर, आई कैन स्विम, आई हैव फिन्स, मेरे पास फिन्स हैं, मेरे पास मैं तैर सकती हूँ, मैं वाटर में रहती हूँ, पानी में, ये कौन होते हैं, फिश। आई एम अ टॉल एंड बिग, आई हैव गॉट वेरी लॉन्ग नेक, आई ईट लीव्स, मैं लंबा और बड़ा हूँ, मेरी एक लंबी सी गर्दन होती है और मैं पत्तियाँ खाता हूँ। तो लंबी सी गर्दन किसके पास होती है, जिराफ के पास। तो ऑप्शन यहाँ पर हम लिख देंगे जिराफ, GIRAFF। आई हैव ब्यूटीफुल फेदर्स एंड 2 wings, बट आई कैन नॉट फ्लाई हाई, मेरे पास बहुत सुंदर पंख होते, फेदर्स यानी पंख, और 2 विंग होती हैं, बट मैं उड़ नहीं पाता हूँ बहुत ऊंचाई पर, ये कौन है, पिकॉक। आई डू नॉट हैव लेग्स बट आई कैन बी वेरी फास्ट, आई हिस, मैं ऐसी आवाज़ निकालता हूँ, है ना, और मेरे लेग्स नहीं होते हैं बट मैं बहुत फास्ट जा सकता हूँ कहीं भी, ये कौन है, स्नेक। आई सांप, है ना। आई एम बिग एंड डेंजरस, आई एम कॉल्ड किंग ऑफ जंगल, मैं बड़ा और खतरनाक हूँ, मुझे कहा जाता है जंगल का राजा, कौन, लॉयन। आई ईट माइस, आई एम लॉन्ग, आई हैव अ शार्प टीथ, मेरे शार्प टीथ होते हैं, नुकीले दांत, और मैं माइस, चूहा मतलब होती है ना, जो चूहा होती है उन्हें खाता हूँ। आई एम लॉन्ग, मैं लंबा भी हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ये आप बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। आई एम अ पेट, आई हैव लॉन्ग टेल, आई बार्क, मैं एक पेट हूँ, पालतू जानवर, मेरी लंबी सी पूंछ होती है और मैं भौंकता हूँ, ये कौन है, डॉग। तो इस तरह से यहाँ पर आपको एक जो मैंने ब्लैंक किया है आपको आंसर बताना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आएगा तब मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता सकती हूँ इसका आंसर। राइट 1 word फॉर द गिवन सेंटेंस, 1 word लिखने हैं। 12 months पीरियड, 12 month का पीरियड होता है ईयर। बॉय, गर्ल, बेबीज एक्सेट्रा, ये किस में आते हैं, चिल्ड्रन में। एन एरिया विद मैनी ट्रीज इन इट, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं, फॉरेस्ट। द पार्ट ऑफ द डे व्हेन वी कैन नॉट सी द सन, कौन से पार्ट, दिन के कौन से पार्ट में हम सन नहीं देख पाते हैं, नाइट में। अ पर्सन हु ट्रीट्स यू व्हेन यू आर इल, जब आप बीमार होते हैं तो आपको ट्रीट कौन करता है, डॉक्टर। द प्लेस वेयर द किंग एंड क्वीन लिव,
जहाँ एक प्लेस, एक जगह जहाँ पर राजा और रानी रहते हैं, पैलेस, महल। द मदर ऑफ योर फादर, आपके पापा की मदर आपकी कौन होगी? ग्रैंड मदर, दादी जी। तो यहाँ ये डन होता है वर्कशीट 42। आप देखेंगे वर्कशीट 43 जिसमें टेक इंटरव्यू ऑफ एनी ऑफ योर टीचर फ्रॉम स्कूल एंड राइट द आंसर। आपका एक इंटरव्यू हो रहा है जिसमें आपको आंसर करना है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, आप बताएंगे नेम राजेश शर्मा। विच डिस्ट्रिक्ट यू बिलोंग, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वो जगह लिखेंगे, जैसे अजमेर। व्हाट आर योर हॉबीज़, हॉबीज़ बतानी है आपको, जैसे मेरी है रीडिंग, राइटिंग। वाई यू लाइक दोज हॉबीज़, ये तुम्हें क्यों पसंद है? बिकॉज आई एम कम्फर्टेबल विद दैम, मैं कम्फर्टेबल हूँ उनके साथ। व्हेन इज़ योर बर्थडे, बर्थडे कब आता है? 1 जुलाई 1996। व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम? क्रिकेट। व्हाट इज़ योर फेवरेट हीरो, हु इज़ योर फेवरेट हीरो, सॉरी। तो आपको एक्टर या एक्ट्रेस बताना है, तो मैंने जैसे लिखा है रणबीर कपूर, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, फेवरेट फूड लिखना है, दाल बाटी चूरमा। विच सब्जेक्ट यू डू यू टीच, तुम्हें पढ़ने में कौन सा मज़ा आता है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में? मैथ्स। हु इज़ योर आइडियल पर्सन इन लाइफ, आपके जीवन में एक आदर्शवादी पर्सन का नाम बताए जिससे आप कुछ सीखते हैं, वो है, जैसे मेरे जीवन में है APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ये इस तरह से आपको पर्सनल इंट्रोडक्शन बताना है। तो ये होता है डन वर्कशीट 43 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 44 जिसमें है गैदर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सिटी विलेज एंड राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट इट। आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन बतानी है सिटी विलेज की और कुछ उसके बारे में लाइंस भी लिखनी है। जैसे नेम रमन, डिस्ट्रिक्ट अजमेर, स्टेट राजस्थान। पॉपुलेशन आपको बतानी है, जैसे जिस भी आपका शहर का नाम है डिस्ट्रिक्ट का उसकी पॉपुलेशन बतानी है। जैसे यहाँ की है 7,47,000। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अजमेर जंक्शन। टूरिस्ट प्लेस अराउंड ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2 थिंग्स योर लाइक अबाउट योर सिटी विलेज, तो आप, मैं जैसे यहाँ पर लिख रही हूँ, इट इज़ वेरी फेमस, माई सिटी हैव मैनी टूरिस्ट पॉइंट, माई सिटी हैव लेक, झील भी है। तो आप जैसे जयपुर के बारे में बता सकते हैं, आप उदयपुर के हो तो उदयपुर के बारे में बता सकते हैं, चित्तौड़गढ़ के तो चित्तौड़गढ़ के बारे में बता सकते हैं, जालोर के है तो जालोर के बारे में बता सकते हैं। मतलब जिस भी स्टेट के हैं आप उसके बारे में आप सॉरी जिस भी स्टेट नहीं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हैं आप उस डिस्ट्रिक्ट की विशेषताएं बताएं, ठीक है। Now use the information to compose a paragraph about your city village। आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है आपकी सिटी या विलेज के लिए। I live in Ajmer, it is in Ajmer district of Rajasthan state, राजस्थान लिख देंगे यहाँ पर। There are lot of places for sightseeing, enjoy nature and also to enjoying historic elements। साइट्स है ये, ठीक है। आप पूछेंगे कि ये नहीं आ रहा समझ में, तो आपको बता दूँ प्लेसेस फॉर साइट सीइंग। ओके, साइट सीइंग यानी जो देखने की चीज़ें होती हैं, साइट्स। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सिटी के बारे में लिखना था। तो ये डन होता है वर्कशीट 44। तो यहाँ वर्कशीट 45 के सॉल्यूशन से जिसमें क्वेश्चन है कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। आपको करेक्ट प्रीपोजिशन यूज करना है दिए गए सेंटेंस में। सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले मैं आपको इनका अर्थ बता दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि इनका यूज आपको कैसे और कहाँ करना है। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है एट, जिसका यूज करते हैं हिंदी में अर्थ होता है पर, ठीक है। जैसे गेट पर खड़ा हूँ, है ना, रोड पर खड़ा हूँ, तो एट द गेट, एट द डोर, एट द रोड, है ना। इस तरह से जब आप सेंटेंस में बोलते हैं जिसमें पर आता है तो यहाँ पर यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन का एट। मैंने एग्जाम्पल भी बताए हैं, जैसे एट द रोड, आई एम स्टैंडिंग एट द रोड, आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, है ना। तो इस तरह से हो जाएगा। जैसे कोई वॉचमैन आया है, कोई डाकिया आया है, तो आप बोलेंगे एट द डोर, ही इज़ कमिंग एट द डोर, ठीक है। एक्रोस, एक्रोस यानी किसी को क्रॉस करने के लिए यूज़ में करते हैं। जैसे हम रिवर्स को क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ यूज़ करेंगे आप एक्रोस का। आगे यूज़ भी देखेंगे इसका। इन ओवर, इनका होता है के अंदर, ओवर का होता है के ऊपर। जैसे बेड के ऊपर पंखा है, पेड़ के ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं, तो उनके लिए यूज़ करते हैं ओवर का। और मैं, इनका अर्थ होता है मैं, जो कि चारों जगह से घिरा हुआ, जैसे चारों जो आपका चारों दिशाओं से घिरा हुआ कोई चीज़ रखा हुआ है, जैसे बैग के अंदर या क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट बैठे हैं या प्लेग्राउंड में कोई खेल रहा है, तो इसके लिए यूज़ करते हैं इनका, जिसके अर्थ होता है अंदर, ठीक है, के अंदर। बिहाइंड के पीछे का अर्थ होता है बिहाइंड, ठीक है। और बिलो
के पीछे के बाद सॉरी बिलो, जैसे बिलो दी रोड, ठीक है, के पीछे इसका भी अर्थ होता है, बट सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका यूज़ चेंज होता रहता है। और बिफोर आफ्टर का के बाद में के लिए यूज़ होता है बिफोर का, और के पहले के लिए यूज़ होता है आफ्टर का। अंडर का होता है के नीचे, अगर जैसे कोई पेड़ के नीचे बैठा है, छाया में बैठा है तो अंडर का यूज़ करेंगे। बेड के नीचे कोई है तो उसके लिए, टेबल के नीचे कोई है तो उसके लिए अंडर का यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई वॉन्टेड टू गो ब्लैंक दी रिवर, देखिए यहाँ पर आ गया, मैं चाहता हूँ रिवर को क्रॉस करना, तो यहाँ हो जाएगा अक्रॉस द रिवर। आई वॉन्टेड टू गो अक्रॉस द रिवर, रिवर के उस पार जाना चाहता हूँ। द रिंग वॉज केप्ट इन अ बॉक्स हिडन अंडर द बेड, जो रिंग है वो एक बॉक्स में रखी है, छुपा दी गई है, कहाँ पर, बेड के नीचे, बॉक्स के अंदर। ही क्लीन्स हिज टीथ ब्लैंक स्लीपिंग, वो अपने दांत साफ करता है सोने से पहले के लिए यूज हो जाएगा बिफोर का। मुस्कान हैज़ फिनिश हर होमवर्क आफ्टर रीचिंग होम, वो अपने होमवर्क को कंप्लीट करती है घर पहुंचने के बाद के लिए यूज हो गया आफ्टर का। द ब्रीज गोज ब्लैंक द लेक, जो लेक के ऊपर एक ब्रीज है वो जाता है, बना हुआ है, तो लेक के ऊपर है, टच नहीं हो रहा है, के ऊपर है, तो यहाँ पर हो जाएगा ओवर द लेक। माई फोन ब्लैंक इन दी पर्स, मेरा फोन कहाँ पर है, पर्स के अंदर के लिए यहाँ यूज करा है हमने इनका। ही वॉज हाइडिंग ब्लैंक दी डोर, अब देखिए मैंने कहा था कि पीछे के लिए यूज करते हैं बिहाइंड का, बिफोर का, आफ्टर का अर्थ होता है के बाद, ठीक है, यहाँ पर आपको अर्थ समझना है। आफ्टर का अर्थ होता है के पीछे नहीं, के बाद, और बिहाइंड द डोर, डोर के पीछे वो छुप रहा है, यानी कि क्या हो गया, बिहाइंड द डोर, के पीछे के लिए। आई गेट अप ब्लैंक 6:30 एवरी डे, यहाँ पर देखिए टाइम आया है, मैं उठता हूँ 6:30 पर, प्रत्येक दिन, पर आ गया है जिसके लिए यूज़ करेंगे 8 का, और टाइम से पहले हमेशा 8 का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 8 प्रीपोजिशन का यूज़ हो गया। उम्मीद है आपको सभी प्रीपोजिशन के अर्थ अच्छे से समझ आ गए होंगे उनके यूज़ के अकॉर्डिंग। अगला वर्कशीट देखेंगे 46, जिसमें है रीड द फॉलोइंग राइम, डिस्कस द मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स विद योर टीचर। आपको ये राइम पढ़नी है, और जो यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, देखिए डार्क कलर से हाईलाइट कर रखा है, डार्क ब्लैक कलर हो रखा है उन वर्ड्स पर, उन वर्ड्स को आपको क्या करना है, समझना है और डिस्कस करना है अपने टीचर के साथ में। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ सभी के अर्थ। ग्रोन अप से थिंग्स लाइक स्पीक अप, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose, sit up, say please, less noise, shut the door behind you। देखिए behind यहाँ पर आ गया, देखिए जो तुम्हारे पीछे डोर है उसे बंद कर दो। don't drag your feet, have not you got the hanky, take your hands out of your pocket। ये सभी कमांड्स है जो आप टीचर्स के थ्रू सुनते हैं, ठीक है, जैसे ड्रैग, हिलाना, अपने पैरों को मत हिलाओ। हैंकी, क्या तुम्हारे पास में हैंकी नहीं है, से प्लीज, कहो कृपया। सिट अप, बैठ जाओ। तो यहाँ पर देखिए ड्रैग हो गया, हैंकी हो गया, प्लीज हो गया जिसका अर्थ होता है कृपया। स्पीक अप, बोलो, है ना। फिर क्या होगा, स्टेयर, डोंट स्टेयर। नेक्स्ट होगा पिक योर नॉइस, यानी आवाज उठाओ। और स्टेयर का अर्थ आपको बताती हूँ मैं, जैसे आप कमांड सुनते होंगे अपने टीचर्स के लिए, टीचर्स के थ्रू। देखिए यहाँ पर जैसे टीचर ने बोला सिट अप, बैठ जाओ, है ना, इसी तरह से हो गया। जैसे आगे है यहाँ पर से प्लीज़, कृपया कहो, है ना, से प्लीज़ कहो। स्टेयर, डोंट स्टेयर का अर्थ होता है टू लुक इट समबडी और समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज यू आर सरप्राइज शॉक्ड, यानी आप अब एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं या उसको देखते रहते हैं ना, तो उसका अर्थ होता है स्टेयर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्टेयर मत करो, यानी घूरो मत, ठीक है, इसका अर्थ यहाँ पर ये है कि घूरो मत, ठीक है। डोंट पॉइंट, पॉइंट मत करो, है ना। इसी तरह से है पिक योर नॉइस, तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा पिक योर, सॉरी नॉइस नहीं है, सॉरी, पिक योर नोज़ का अर्थ होगा जैसे कोई नोज़ में हाथ लगाता है ना, हाथ उंगली डालता है नोज़ में, तो यहाँ पर होगा डोंट पिक योर नॉइस, अपनी नॉइस को पिक मत करो, यानी उसे मत छेड़ो, तो इसका अर्थ ये होता है, ठीक है। आपको अर्थ समझ में आ गए। हैव नॉट यू गॉट द हैंकी, क्या तुम्हें हैंकी नहीं मिला है।
ठीक है, यहाँ पर ये अर्थ होता है। ड्रैग, आप हिलाते रहते हैं, पैरों से मस्ती करते रहते हैं ना, तो यहाँ पर हो गया डोंट ड्रैग योर फीट, कि अपने पैरों को मत हिलाओ या ड्रैग मत करो, ने सरकाओ मत। से प्लीज, कहो कृपया, है ना, तो यहाँ पर ये अर्थ है। ओके, समझ आ गया आपको इनका अर्थ? ठीक है, यहाँ पर एक यूज़ करेंगे अब इनका। नाउ यूज दैम इन योर ओन सेंटेंस, आपको अपने इस सेंटेंस में नहीं लिखना है। स्पीक अप, यू विल हैव टू स्पीक अप, आई कांट हियर यू, तुम्हें तेज आवाज़ में बोलना होगा, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, स्टेयर, ही स्टेयर्ड ओपन आइड इट ऑल द फूड ऑन द टेबल, वो अपनी आंखों से घूर रहा था जो टेबल पर फूड था खाने को। पिक योर नोज, डोंट प्लीज डोंट पिक योर नोज एट द टेबल, टेबल पर तुम्हारी जो नोज है उसे पिक मत करो। प्लीज प्लीज गिव मी अ पेन। ड्रैग, यू शुड कम इन कार ड्रैग रेस, कार ड्रैग रेस में आपको आना चाहिए। हैंकी, ऑलवेज कीप योर हैंकी क्लीन, हमेशा अपने रुमाल को साफ रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये कमांड्स हैं, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे। वर्कशीट 46 का होता है यहाँ पर सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे वर्कशीट 47, जिसमें है लुक एट द गिवन पिक्चर एंड राइट 10 लाइन्स यूजिंग क्लूज गिवन बिलो। आपको देखिए यहाँ पर पिक्चर गिवन है जो एक पंचायत की लग रही है, जहाँ पे एक लेडी कुछ समझा रही है, लोग बैठे हैं, बातचीत हो रही है आपस में। तो ये विलेज है, सरपंच मीटिंग, इवनिंग डिस्कशन, इश्यू, पार्टिसिपेशन, मैन, इलेक्ट्रिसिटी, वुमन सिस्टम। तो यहाँ पर एक पंचायत हो रही है, किस चीज़ के ऊपर? इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट है। सरपंच मीटिंग ले रही है। तो देखिए, एवरी विलेज हैज़ अ सरपंच, सभी गाँवों में एक सरपंच होता है। देयर वॉज अ मीटिंग एट इवनिंग, वहाँ पर शाम को मीटिंग होती है। इन मीटिंग ऑल मेंबर्स शुड डिस्कस अबाउट डिफरेंट इश्यूज़ पर, जो गांव में इश्यूज़ होते हैं, उन परेशानियाँ होती हैं, उन पर डिस्कस किया जाता है। ऑल मेंबर्स एंड विलेजर्स आर पार्टिसिपेट इन दी मीटिंग, सभी मेंबर्स जो विलेजर्स होते हैं वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं इस मीटिंग में। इन मेंबर दे आर मैन एंड वुमेन बोथ, और जो मेंबर होते हैं वो मैन वुमन दोनों होते हैं। इन मीटिंग वन मैन हैव इशू अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर एक मैन को इलेक्ट्रिसिटी पर इशू होता है। ही टोल्ड दैट ही हैज़ नो इलेक्ट्रिसिटी इन हिज फील्ड, उसने कहा कि उसके खेत में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं है। एवरीवन इंश्योर्ड हिम दे विल लुक इनटू द सिस्टम, और सभी ने उसको इंश्योर किया, वादा किया कि वो देखेंगे इस बात को रखेंगे और सिस्टम को चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपको इससे रिलेट इस तरह से सेंटेंस बना देने थे। तो देखिए यहाँ पर आप बोल सकते हैं और भी, जैसे सम डिस्कस्ड अबाउट इश्यूज ऑफ विलेज, है ना, तो अगली लाइन ये भी आप लिख सकते हैं। एंड एवरीवन हैप्पी टू इंश्योरिंग द सरपंच, है ना, एवरीवन हैप्पी विद देयर सरपंच, इस तरह से आप इसे फिनिश कर सकते हैं। तो ये होता है वर्कशीट 47 का सॉल्यूशन। सबसे पहले वर्कशीट 48 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन है लिसन टू योर टीचर एंड रीड अलाउड द गिवन राइम एंड ऑन सिटी एंड विलेज द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, जो ये विलेज और सिटी के बारे में जो राइम दे रखी है वो आपको रीड आउट करनी है। देन आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। माई होम इज़ अ हाउस नियर अ वुड, आई वुड लिव इन अ स्ट्रीट, इफ़ आई कुड I do wish someone lived near. There's no one to play with at all. The trees are so high and so tall, and I should be lonely for hours, were if not for the birds and the flowers. The city child बोलेगा, I live in a city, in a street. It is crowded with traffic and feet. There are buses and motors and trams. I wish there were meadows and lambs. The house all wait in a row. There is a smoke everywhere that I go. I don't like the noises I hear. I wish there were woods very near. तो विलेज वाले चाइल्ड को शहर का हाउस अच्छा लग रहा है और शहर वाले चाइल्ड को विलेज का। तो यहाँ पर ये पोइम दी गई है, राइम दी गई है। अब देखेंगे क्वेश्चन, मेक अ पेयर विद योर फ्रेंड एंड रीड द टू पोइम्स टू ईच अदर, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन अमंग योर सेल्फ एंड राइट द रेस्पॉन्स बिलो। तो यहाँ पर हो जाएगा, व्हाट डज द बॉय फ्रॉम द सिटी एंड बॉय फ्रॉम द विलेज विश, राइट देयर विश इन दी बॉक्सेस। तो क्या विश है उनकी लिखनी है आपको। विलेज बॉय की समवन लिव्ड नियर, सिटी बॉय की है मीडोज वुड्स। वेयर डू यू लिव, टिक द आंसर, सिटी। तो जहाँ पर आप रहते हैं वो आप लिखना है। अगर आप विलेज में रहते हैं तो आपको विलेज टिक करना है, सिटी में रहते हैं तो सिटी को टिक करना है। लिस्ट 2 थिंग्स दैट यू लाइक अबाउट योर विलेज और सिटी। आपको जो पसंद है आपके विलेज और सिटी में, जो
दो चीज़ें वो आपको बतानी है, जैसे मार्केट, प्लेग्राउंड। तो ये डन होता है वर्कशीट 48। अब देखेंगे वर्कशीट 49 जिसमें है दृष्टि रॉट अ लेटर, निरेक गोज टू स्कूल डेली। तो यहाँ देखिए दृष्टि क्या है, नाउन है, लेटर नाउन है, निरेक नाउन है। नाउन क्या होता है, किसी भी चीज का नाम जो आपको दिख रही है उसका कोई ना कोई नाम है, तो वो है संज्ञा शब्द यानी कि नाउन। द अंडरलाइन वर्ड्स इज अबव सेंटेंस आर नाउन। नाउन की परिभाषा देखेंगे, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। व्यक्ति या जगह या किसी चीज का नाम होता है नाउन। फीलिंग, स्टेट, एक्शन ये भी हो सकते हैं थिंग में। इट इज़ अ नेमिंग वर्ड, ये नेमिंग वर्ड है। फीलिंग भी हो सकती है, जैसे आप सोच रहे हैं, जैसे आप छू नहीं सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा में होता है, हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, तो ये भी नाउन है, ठीक है। तो यहाँ है अंडरलाइन दी नाउन इन दी फॉलोइंग सेंटेंस, आपको अंडरलाइन करना है नाउन को। जैसे श्रद्धा इज अ जेंटल वुमन। अब यहाँ पर देखिए श्रद्धा नेम है, ये नाउन हो गया, वुमन भी नेम है, तो यहाँ भी इसको अंडरलाइन कर देंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी भी नाउन है, इसे छू तो सकते नहीं हैं बट इसे महसूस किया जा सकता है। अनंत एंड दीक्षा लिव इन उदयपुर, उदयपुर, दीक्षा, अनंत तीनों को अंडरलाइन कर देंगे। माई ब्रदर टीचेस इंग्लिश में, माई ब्रदर को ब्रदर में अंडरलाइन कर देंगे और इंग्लिश को अंडरलाइन कर देंगे। वायरल प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पर वायरल को अंडरलाइन कर देंगे, वायरल खेलता है क्रिकेट, और क्रिकेट को भी अंडरलाइन कर देंगे। देन है लिस्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, मल्हार, बॉय। तो यहाँ पर आपको जो बॉय जैसे जो वर्ड्स दे रखे हैं ना, उन्हें आपको करेक्ट नाउन में करना है। जैसे जो प्रॉपर नाउन में है वो प्रॉपर नाउन में लिखेंगे, कॉमन नाउन में कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन में कलेक्टिव, और मटेरियल नाउन मटेरियल, और एब्स्ट्रैक्ट जिन्हें आप छू नहीं सकते बट महसूस कर सकते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएंगे। इसका नाम हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, है ना। तो प्रॉपर नाउन तो ये होता है जिसका प्रॉपर नाम है, जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है, तो एक प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे मल्हार, इंडिया, गनोडा, रितेश, कमलेश, ये सभी प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। कॉमन नाउन में हो जाएगा बॉय, गॉड, फ्रेंड, हॉर्स, फादर, क्योंकि ये सभी पता नहीं है हमें किसका पर्टिकुलर है, ये कॉमन नाउन में आ जाएगा, जो कॉमनली हम जानते हैं जिनको, जैसे लड़का, बकरी, ये कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन में पूरा एक समूह आ जाएगा, जैसे आर्मी, फैमिली, क्लास, टीम, ग्रुप, ये समूह आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। मटेरियल तो मटेरियल में आ जाएगा, जैसे मटेरियल वस्तु जो भी है, मटेरियल धातु, है ना, तो वो इसमें आ जाएंगे, जैसे गोल्ड, ग्लास, वाटर, सिल्वर, मिल्क, ये सभी मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। नैन आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पॉवर्टी, गरीबी, प्यार, यूथ, हंगर, काइंडनेस, दयालुता, तो ये सभी क्या आ जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करने थे। ये डन होता है वर्कशीट 49। अब देखेंगे वर्कशीट 50 जिसमें एक पिक्चर दे रखा है, मेकअप पेयर विद योर फ्रेंड एंड डिस्कस अबाउट द गिवन पिक्चर एंड राइट द आंसर्स। आपको आंसर लिखने हैं, दी गई पिक्चर को अच्छे से देखना है, जिसमें देखिए एक महिला है जो मछलियाँ बेच रही है, एक जेंट्स बैठा हुआ है पेड़ के नीचे जो सब्जी बेच रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे के पीछे एक कुत्ता है, ठीक है। और वो एक आदमी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है गुस्से में, है ना। ये क्रो है, देखिए क्रो दाना चुग रहा है। चूहा दिख रहा है आपको, माउस, ये रहा देखिए माउस, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से आपको देखिए अच्छे से देखना है, फाइंड आउट करना है। देन आप व्हाट डू यू थिंक दिस प्लेस इज, ये क्या दिख रहा है आपको, इसमें सभी तरह की चीज़ें। इट इज़ अ फेयर और अ मार्केट, या तो ये मेला है या फिर एक मार्केट है। हु इज चेसिंग द माउस, माउस को कौन चेस कर रहा है, देखिए माउस के पीछे पड़ी हुई है कैट, ये देखिए कैट इसके पीछे पड़ी हुई है। चेस करना यानी पीछे करना, पीछे पड़ना, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कैट। नेम डिफरेंट वेजिटेबल दैट यू कैन सी इन द पिक्चर, देखिए डिफरेंट वेजिटेबल्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जैसे देखिए कैरेट नज़र आ रही है, टिंडा नज़र आ रहे हैं, कैप्सिकम लिख सकते हैं आप, कैप्सिकम भी दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं। व्हाट आर पीपल डूइंग, सेलिंग और बाइंग, कुछ खरीद रहे हैं कुछ बेच रहे हैं। व्हाट इज द वुमन कैरिंग इन द बास्केट ऑन हर हेड, वुमन ने क्या कैरी किया हुआ है यहाँ पर, फिशेस। द प्लेस वेयर मिल्क इज बीइंग सोल्ड इज, जहाँ वह जगह जहाँ पर दूध बेचा जाता है वो होता है डेयरी, देखिए पीछे मिल्क दूध लिखा हुआ है, डेयरी बनी हुई है, तो ये होता है डेयरी। स्पॉट द क्रो दैट इज ईटिंग ग्रेन्स, सर्कल इट, और सर्कल करना आपको, जो क्रो है, जो कौवा है जो ग्रेन्स को खा रहा है, तो सर्कल करके इस तरह से आपको बता देना है ये है क्रो, ठीक है। तो ये डन होता है वर्कशीट 50। तो यहाँ हमने